Jai Hind. In this lecture, we will solve the numericals which are based on special case of Routh-Hurwitz criteria. प्रीवियस लेक्चर में हमने RH क्राइटेरिया का नॉर्मल केस डिस्कस किया था। नॉर्मल केस में क्या होता था कि राउथ एरे में जो फर्स्ट कॉलम होता था, फर्स्ट कॉलम में कोई भी जीरो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता था, मतलब सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते थे वो नॉन जीरो होते थे। नाउ देयर आर टू स्पेशल केस इन राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। जो फर्स्ट स्पेशल केस होता है उसमें क्या होता है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इन एनी रो ऑफ राउथ एरे इज जीरो while the rest of row has at least one non-zero term। अब राउथ एरे में डिफरेंट रोज बनती हैं। इस स्पेशल केस में क्या है, अगर किसी रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो बन जाता है और जो रिमेनिंग रो है, रिमेनिंग रो में कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तो उस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सिंपली फर्स्ट एलिमेंट इन एनी रो इज जीरो और रेस्ट रो में कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। आई हैव गिवन दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम इज गिवन बाय दिस वन। दिस इज पॉलिनोमियल। जैसे इसको जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं, इट विल एक्ट एज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी बाय यूजिंग राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। अब ना दिस इज फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल, एस की हाईएस्ट पावर है 5। अब मैं राउथ एरे कैसे बनाऊंगा, यहां पर मैं एंट्री करूंगा एस की पावर 5 एंड दिस इज एस की पावर 4। अब एस की पावर 5 इस रो के लिए वैल्यूज लिखेंगे। यहां पर एस की कौन सी पावर लेनी है, जो है ओड, डेट इज दिस वन, दिस वन, दिस वन। जो एस की ओड पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट लिखने हैं। एस की पावर 5 इसका कोफिशिएंट है 1, एस की पावर 3 इसका कोफिशिएंट है 2, एस की पावर 0 इसका कोफिशिएंट है 3। इसी तरह से एस की पावर 4 इस रो के लिए वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर कौन से एस के कोफिशिएंट लेंगे, जहाँ पर एस की पावर है इवन, डेट इज दिस वन एस की पावर 2, और इसके लिए एस की पावर है 0, 0 होता है इवन नंबर। एस की पावर 4 इसका कोफिशिएंट है 1, एस की पावर 2 इसका कोफिशिएंट है 2, एस की पावर 0 इसका कोफिशिएंट है 50। अब एस की पावर 3 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 माइनस इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन इस 1 से डिवाइड करेंगे। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, तो ये बेसिकली बनेगा 0। यहाँ पर मैंने लिख लिया 0। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इस 1 से 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन डिवाइड करना होता है इस 1 से। तो दिस इज 3 माइनस 15 कम 15 अपॉन 1, दिस इज माइनस 12। अब ये जो माइनस 12 है इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब ये जो स्पेस है इसको खाली भी छोड़ सकते हैं या आप 0 लिख सकते हो, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। अब इस रो में फर्स्ट एलिमेंट है 0 और ये जो एलिमेंट है दिस इज नॉन जीरो। तो एक तरह से ये स्पेशल केस है। If the first element of any row of the Routh array is 0 while the rest of row has at least one non-zero term। S की पावर 3 ये जो थर्ड रो है, फर्स्ट एलिमेंट है 0 और ये एलिमेंट है नॉन जीरो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए और रिमेनिंग रो में एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अब आगे प्रोसीड कैसे करना है बच्चों, इस केस में क्या होता है, ये जो 0 है इस 0 को आप कांस्टेंट टर्म अपसाइलन से रिप्लेस कर देते हो। ये जो अपसाइलन होता है एक तरह से ये पॉजिटिव नंबर होता है और एक तरह से ये 0 के इक्वल होता है। एक तरह से ये जो अपसाइलन है ये 0 को अप्रोच करता है, अपसाइलन इज अप्रोचेस टू 0, और एक तरह से ये पॉजिटिव नंबर होता है, अपसाइलन इज ग्रेटर देन 0। तो सिंपली व्हेन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो इज 0, that is this one, while the rest of row has at least one non-zero element term, that is this one, then in such cases substitute positive epsilon, that is epsilon greater than 0। what is epsilon? small positive number in place of 0। इस 0 को हम पॉजिटिव एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे और ये जो एप्सिलॉन होता है इट अप्रोचेस टू 0।
अब s की पावर 2 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो आगे की कैलकुलेशन है वो एप्सिलॉन को कंसीडर करके करेंगे। जैसे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एप्सिलॉन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एप्सिलॉन माइनस 1 इंटू -12 अपॉन एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे। ये क्या बनेगा, 2 एप्सिलॉन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दिस इज 12 अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, -2 एप्सिलॉन प्लस 12 अपॉन एप्सिलॉन। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों, ये है 0, तो डायरेक्टली ये 15 यहाँ पर आएगा। और ऐसा क्यों है, एप्सिलॉन को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 15 एप्सिलॉन, माइनस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 होता है 0, अपॉन एप्सिलॉन के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आया 15। तो आपको याद क्या रखना है, जब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर यहाँ पर है 0 तो जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ पर आएगी। अगेन इसको खाली छोड़ सकता हूँ या मैं 0 लिख सकता हूँ। s की पावर 1 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज -12 इंटू 2 एप्सिलॉन प्लस 12 अपॉन एप्सिलॉन, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 एप्सिलॉन, इस क्वांटिटी के साथ डिवाइड करेंगे 2 एप्सिलॉन प्लस 12 अपॉन एप्सिलॉन। अब इसको सोल्व करते हैं तो बच्चों एप्सिलॉन लूँगा मैं ऊपर एलसीएम, तो यहाँ पर क्या आएगा 24 एप्सिलॉन, अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस और माइनस है तो माइनस 144, माइनस एप्सिलॉन लिया है एज ए एलसीएम, तो सिंपली ये बनेगा 15 एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन ये जो है 2 जीटा प्लस 12 अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल, तो ये टर्म क्या आएगी, सिंपली 24 एप्सिलॉन माइनस 144 माइनस 15 एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन दिस वन 2 एप्सिलॉन प्लस 12। अगेन ये है दोनों 0, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0 आएगा। जब ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 है तो ये बनेगा 0, माइनस 0 इंटू एप्सिलॉन 0, तो सिंपली 0 आएगा और यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ। इसी तरह से s की पावर 0 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों ये है 0, तो डायरेक्टली यही 15 यहाँ पर आएगा। और ऐसा मैंने क्यों बोला, ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे इंटू इसको मैंने जूम कर लिया x, माइनस जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा, ये है 0, अपॉन इससे डिवाइड करेंगे मतलब ये x, तो सिंपली यही 15 आएगा। तो यहाँ पर 0 था तो ये जो 15 था वो यहाँ पर मिला। अगेन अगली रो तो 0 ही रहेगी, ये दोनों 0 हैं तो दिस इज 0, दिस इज 0। अब राउथ एरे में हम स्टेबिलिटी पे कमेंट किस तरह से करते हैं, सिंपली हम फर्स्ट कॉलम में टोटल साइन चेंज देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में जितनी बार साइन चेंज होगा उतने पोल्स RHP में चले जाते हैं, मतलब सिस्टम हो जाता है अनस्टेबल। तो बच्चों ये है पॉजिटिव एलिमेंट, इसका साइन है पॉजिटिव 1, ये दिस इज पॉजिटिव एलिमेंट, इसका साइन है पॉजिटिव। ये था एप्सिलॉन, पर एप्सिलॉन क्या था, एक तरह से पॉजिटिव नंबर था, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, तो एप्सिलॉन था पॉजिटिव। इस एलिमेंट का मुझे साइन चेक करना है, तो मैं साइन चेक कैसे करूंगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, 2 एप्सिलॉन प्लस 12 अपॉन एप्सिलॉन। अब लिमिट पुट करते हैं 2 इंटू एप्सिलॉन, ये टर्म बन जाएगी 0, एप्सिलॉन 0 को अप्रोच करता है तो यहाँ पर क्या बनेगा 12 अपॉन एप्सिलॉन। 12 अपॉन एप्सिलॉन होता है इन्फिनिटी, तो दिस इज इन्फिनिटी। अब मुझे साइन से मतलब है, यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन क्या है, दिस इज ए प्लस इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं है, दिस इज ए प्लस इन्फिनिटी, तो इस एलिमेंट का साइन है प्लस। इसी तरह से इस एलिमेंट का साइन देखते हैं, तो मैंने लिखा है टू चेक फॉर साइन चेंजेस। अब इसका साइन देखते हैं, तो ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर लिख ली है, तो सिंपली लिमिट अप्रोचेस टू 0, इसको पुट करते हैं 24 इंटू एप्सिलॉन, ये हो जाएगा 0, 15 इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 0, एप्सिलॉन क्या है 0, 2 इंटू एप्सिलॉन, ये भी हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या बच्चों, दिस इज 12, ये मैंने गलती कर दी थी, दिस इज 12, तो बचेगा क्या -144 अपॉन 12, दिस इज -12, तो दिस इज -12। तो इस एलिमेंट का साइन क्या है, नेगेटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या है पॉजिटिव। अब फर्स्ट कॉलम में मैं टोटल साइन चेंज देखूंगा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई साइन चेंज नहीं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो चेंज, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो चेंज, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक बार साइन चेंज हुआ, प्लस इन्फिनिटी टू -12
एक बार साइन चेंज यहाँ पर हुआ, दूसरी बार साइन चेंज यहाँ पर हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो टोटल साइन चेंज कितनी बार हुआ? 2 बार। तो बच्चों टोटल पोल्स कितने थे? 5। कितनी बार साइन चेंज हुआ? 2 बार। जितनी बार साइन चेंज होता है उतने पोल्स चले जाते हैं आरएचपी में। तो राइट हाफ प्लेन में कितने पोल चलेंगे? 2। तो सिंपली अगर एक भी पोल आरएचपी में चला जाता है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। यहां पर तो 2 पोल आरएचपी में चलेंगे, तो दिस सिस्टम इज ए अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। अब 5 में से 2 पोल चले गए आरएचपी में, अब बाकी 3 कहाँ गए होंगे? बच्चों इस स्पेशल केस में भी इमेजिनरी एक्सिस या फिर ओरिजिन में कोई भी पोल नहीं जाता, तो बाय डिफॉल्ट रिमेनिंग पोल कहाँ पर गए होंगे? एलएचपी में। तो आपको याद क्या रखना है? ये जो स्पेशल केस है, और ये कौन सा स्पेशल केस था जिसमें किसी रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 होता है और रिमेनिंग रो में कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट हो। उस केस में भी कोई भी पोल इमेजिनरी एक्सिस या फिर ओरिजिन में नहीं जाता। अब बच्चों आप पूछोगे तो ऐसा कौन सा केस होता है जिस केस में जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस या फिर ओरिजिन में चले जाएं? अगर राउथ एरे की कोई रो कंप्लीट 0 बन जाए, फॉर एग्जांपल ये थी s की पावर 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 था, अगर ये भी 0 बन जाता तो ये सारी की सारी रो बन जानी थी 0। अगर किसी राउथ एरे की कोई रो कंप्लीट 0 बन जाए तो उस केस में जो कुछ रूट्स होते हैं वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होते हैं, और उस टाइम पे पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ रूट्स इमेजिनरी एक्सिस में चले जाएं। पर ये जो स्पेशल केस था, इस स्पेशल केस में कंप्लीट रो 0 नहीं बनती, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी रूट्स इमेजिनरी एक्सिस या फिर ओरिजिन में नहीं जाएगा, रूट्स एलएचपी में रहेंगे या फिर आरएचपी पे रहेंगे। एक और बात, इस तरह के स्पेशल केस में जहां पर हम अपसाइलन यूज करते हैं, और अपसाइलन कब यूज करते हैं? जब किसी रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 बनता है और रिमेनिंग एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं। उस केस में जो सिस्टम होता है मैक्सिमम टाइम वो अनस्टेबल ही होता है, मतलब फर्स्ट कॉलम में हमेशा साइन चेंज होगा। मैंने आज तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा है जिसमें अपसाइलन यूज होता है और साइन चेंज ना हो। तो बच्चों आप इस तरह से याद रख सकते हो, जहां पर अपसाइलन यूज होता है वो सिस्टम हमेशा अनस्टेबल ही होते हैं। बस आपको यही देखना होता है कि कितनी बार साइन चेंज हुआ और कितने पोल आरएचपी में चले गए। तो सिंपली इस स्पेशल केस में आपको ये स्टेप याद रखने हैं। व्हेन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो इज 0 while the rest of row has at least one non-zero term, then in such cases substitute plus epsilon, that is small positive number, in place of 0. Evaluate the rest of route array in term of epsilon. और बाद में आप स्टेबिलिटी पे कमेंट कैसे करोगे? आपको सिंपली फर्स्ट कॉलम में टोटल साइन चेंज देखना है। चेक फॉर साइन चेंजेस बाय टेकिंग लिमिट epsilon approaches to 0 फॉर द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स टू कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। इसी स्पेशल केस का एक अनदर न्यूमेरिकल देखते हैं। ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई है, मुझे स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है बाय यूजिंग राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। तो दिस इज 4th ऑर्डर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 4। इस रो के लिए कौन सी वैल्यू लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको स्किप कर देना है, इसको कंसीडर करना है, इसको स्किप करना है, इसको कंसीडर करना है। s की पावर 4, इसका कोफिशिएंट है 3, इसका कोफिशिएंट है 3, और s की पावर 0, इसका कोफिशिएंट है 2, अगेन s की पावर 3, मतलब s की ओड पावर के कोफिशिएंट लेने हैं। तो सिंपली s की पावर 3, इसका कोफिशिएंट है 1, s की पावर 1, इसका कोफिशिएंट है 1, आगे कुछ भी नहीं है तो सिंपली यहां पर लिख लिया 0। अगेन s की पावर 2, इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू 3 डेट इज 3 माइनस 3 इंटू 1 3 अपॉन ये जो 1 है, तो ये बनेगा 0। अगेन ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब बच्चों ये है 0, तो डायरेक्टली यही 2 मुझे यहाँ पर मिलेगा, इसको मैं 0 लिख सकता हूँ। नाउ दिस इज स्पेशल केस। अगर s की पावर 2, ये सेकंड रो को मैं देखता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट है 0 और इसी रो में ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है दिस इज नॉन जीरो, तो सिंपली इस 0 को मैं किससे रिप्लेस करूँगा? आपको पता है एप्सिलॉन से, और ये एप्सिलॉन क्या है? एक तरह से पॉजिटिव नंबर, और ये एप्सिलॉन अप्रोचेस करता है 0 को। अब आगे की कैलकुलेशन एप्सिलॉन को कंसीडर करके करनी है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा s की पावर 1, तो सिंपली एप्सिलॉन इंटू 1 एप्सिलॉन माइनस 2 इंटू 1 दिस इज 2 अपॉन इस एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये है दोनों 0, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0 वैल्यू आएगी, इसको मैं 0 लिख सकता हूँ।
अब s की पावर 0 ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये है 0, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही 2 मिलेगा। और ऐसा क्यों मिलेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस एप्सिलॉन इंटू 0, ये 0 बन जाएगा और फिर इस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 मिलेगा। अगेन ये दोनों 0 हैं, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। बाय डिफ़ॉल्ट जो लास्ट रो है s की पावर 0, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के जो लास्ट की टर्म्स है वो 0 ही रहती हैं। अब मुझे इसका साइन देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो वो कैसे देखते हैं, आपको पता है एप्सिलॉन -2 अपॉन एप्सिलॉन लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। तो बच्चों ये बन जाएगा 0, -2 अपॉन एप्सिलॉन, ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू क्या आई, -इन्फिनिटी। अब मैं स्टेबिलिटी पे कमेंट कैसे कर सकता हूँ, मुझे फर्स्ट कॉलम में टोटल साइन चेंज देखना है। अब फर्स्ट कॉलम में ये जो एलिमेंट है दिस इज पॉजिटिव, इसी तरह से 1 इज पॉजिटिव, एप्सिलॉन इज ए पॉजिटिव नंबर, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, दिस इज पॉजिटिव। यहाँ पर मिला -इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव साइन, दिस इज पॉजिटिव नंबर। अब मैं फर्स्ट कॉलम में टोटल साइन चेंज देखूंगा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव सेम, पॉजिटिव टू पॉजिटिव सेम, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक बार साइन चेंज यहाँ पर हुआ, एप्सिलॉन टू -इन्फिनिटी। दूसरी बार साइन चेंज यहाँ पर हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, -2 +2। तो टोटल 2 बार साइन चेंज हुआ। अब फर्स्ट रो में टोटल 2 बार साइन चेंज हुआ। जितनी बार साइन चेंज होता है उतने पोल चले गए RHP में, तो टोटल पोल्स थे 4। टोटल साइन चेंज 2 बार हुआ, तो RHP में कितने पोल चले गए, 2। एक बात तो कंफर्म होगी, ये सिस्टम है अनस्टेबल, बिकॉज 2 पोल RHP में चले गए, राइट हाफ प्लेन में। और बाकी पोल कहां पर रहेंगे, वो LHP में रहेंगे। ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं कि इस स्पेशल केस में कोई भी पोल इमेजिनरी एक्सिस या फिर ओरिजिन में नहीं जाता। इमेजिनरी एक्सिस में जाने की पॉसिबिलिटी कब होती है, जब कोई रो कंप्लीट 0 बन जाती है। अब स्पेशल केस का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई है, मुझे स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। तो दिस इज 5th ऑर्डर पॉलिनोमियल। तो मैं किस तरह से यहाँ पर टेबल बनाऊंगा, मैं इस तरह से लिखूंगा s की पावर 5, s की पावर 4। s की पावर 5, इस रो में कौन सी वैल्यू लिखनी है, मुझे वो कोएफिशिएंट कंसीडर करने हैं जहाँ पर s की पावर है ओड, डेट इज दिस वन, दिस वन, दिस वन, s की पावर 1, 1, 1, 3, s की पावर 4। इस रो के लिए वैल्यू लिखेंगे तो सिंपली जो रिमेनिंग कोएफिशिएंट बच गए जहाँ पर s की पावर है इवन, वो यहाँ पर लिखेंगे, दिस इज 2, 2 एंड 10। s की पावर 3, इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू किस तरह से आएगी, 2 × 1 होता है 2, -1 × 2, 2 अपॉन 2, ये बन चुका है 0। फर्स्ट एलिमेंट हो चुका है 0। इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 × 3 6, -1 × 10 10 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, तो दिस इज 6 - 10 -4 अपॉन 2, दिस इज -2, तो ये आएगा -2। अगेन इसको खाली छोड़ सकते हो या 0 लिख सकते हो। अब ये स्पेशल केस है, ये जो थर्ड रो है, फर्स्ट एलिमेंट है 0 और रिमेनिंग रो में ये जो एलिमेंट है दिस इज नॉन 0। स्पेशल केस क्या होता है, किसी रो का भी फर्स्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए और रिमेनिंग रो में कम से कम कोई एक एलिमेंट नॉन 0 होना चाहिए, कम से कम एक और मैक्सिमम जितने हो सकते हैं। तो इस 0 को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, एप्सिलॉन कांस्टेंट से। ये जो एप्सिलॉन है एक तरह से क्या है, दिस इज पॉजिटिव नंबर, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और ये एप्सिलॉन अप्रोचेस करता है 0 को। अब आगे की कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा, मैं एप्सिलॉन को लेके कैलकुलेशन करूंगा। तो ये क्या बनेगा, 2 एप्सिलॉन माइनस 2 × -2, दिस इज -4 अपॉन एप्सिलॉन। अब ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। अगेन ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये है 0, तो डायरेक्टली यहाँ पर 10 आएगा एंड दिस इज 0। s की पावर 1, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2 एप्सिलॉन प्लस 4 अपॉन एप्सिलॉन, माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 10 एप्सिलॉन अपॉन, इससे डिवाइड करेंगे 2 एप्सिलॉन प्लस 4 अपॉन एप्सिलॉन। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एप्सिलॉन लेंगे एलसीएम, तो ये क्या बनेगा, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -4 एप्सिलॉन, -8 एंड -10 एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन
दिस वन 2 एप्सिलॉन प्लस 4 अपॉन एप्सिलॉन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, -4 एप्सिलॉन -8 -10 एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन दिस वन 2 एप्सिलॉन प्लस 4। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये दोनों है 0 तो ये आएगा 0। अगेन यहां पर मैं 0 लिख सकता हूं। अगेन s की पावर 0, इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ये है 0 तो डायरेक्टली ये 10 यहां पर आ जाएगा, दिस इज 0 दिस इज 0। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनके मुझे साइन कैलकुलेट करने हैं। सिंपली साइन चेंज मैं कैसे चेक करूंगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, तो बच्चों 2 इंटू एप्सिलॉन ये टर्म बन जाएगी 0। एप्सिलॉन क्या है 0, तो बचेगा क्या 4 अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है 0, 4 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू आई इन्फिनिटी। इसी तरह से अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 4 एप्सिलॉन हो जाएगा 0, ये टर्म हो जाएगी 0, 2 इंटू एप्सिलॉन ये हो जाएगा 0, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, तो बचेगा क्या -8 अपॉन 4, दिस इज -2, ये वैल्यू आएगी -2। अब मैं फर्स्ट कॉलम में टोटल साइन चेंज देखूंगा, दिस इज पॉजिटिव नंबर, दिस इज पॉजिटिव। एप्सिलॉन क्या है, एक तरह से पॉजिटिव नंबर है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है तो दिस इज पॉजिटिव नंबर, -2 दिस इज नेगेटिव नंबर, दिस इज +10 तो दिस इज पॉजिटिव नंबर। अब फर्स्ट कॉलम में टोटल साइन चेंज देखेंगे, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई साइन चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो चेंज, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो चेंज, एक चेंज यहाँ पर हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, दूसरा चेंज यहाँ पर हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो टोटल साइन चेंज हुआ 2 बार, एक बार यहाँ दूसरी बार यहाँ। तो अगर फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हो जाता है तो एक बात तो क्लियर होगी कि सिस्टम होगा अनस्टेबल। अब कितनी बार साइन चेंज हुआ, 2 बार, तो 2 पोल यहां पर चले गए RHP में, तो टोटल पोल्स थे 5। कितने पोल RHP में चले गए, 2 चले गए, टोटल साइन चेंज हुआ 2 बार, तो ये सिस्टम है अनस्टेबल। और बाकी के पोल बाय डिफॉल्ट LHP में लाई करेंगे, वो कितने होंगे 3। इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी पोल इमेजिनरी एक्सिस या फिर ओरिजिन में नहीं जाएगा। इमेजिनरी एक्सिस या ओरिजिन में जाने की पॉसिबिलिटी कब होती है, जब कोई रो कंप्लीट 0 बन जाए, मतलब किसी रो में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। पर इस केस में फर्स्ट एलिमेंट था 0 और ये एलिमेंट था नॉन जीरो। तो बच्चों आपको याद क्या रखना है, जब एप्सिलॉन यूज करते हैं तो मोर देन 99% क्वेश्चन में वो सिस्टम अनस्टेबल होते हैं, मतलब फर्स्ट कॉलम में कोई ना कोई साइन चेंज हमेशा होगा। अब साथ में RH का ड्रॉबैक क्या है, मैंने ये तो बता दिया कि ये सिस्टम है अनस्टेबल, 2 पोल चले गए RHP में और 3 पोल हैं LHP में। ये किस लोकेशन पे गए, तो मतलब ये जो पोल्स हैं 2 RHP में और 2-3 LHP में, ये किस लोकेशन में गए ये हम RH के थ्रू नहीं बता सकते। पर हाँ, जब कोई रो कंप्लीट 0 बन जाती है उस टाइम पे कुछ रूट्स ओरिजिन के सिमेट्रिक होते हैं, और जो रूट्स ओरिजिन के सिमेट्रिक होते हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन RH के थ्रू हम बता सकते हैं।